नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज़ में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज़ विद डॉक्टर नेहा शाह। हम इस टॉक शो के ज़रिए, इस सीरीज़ के ज़रिए हर एपिसोड में आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपकी और अपनी बातें कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही ट्रीटमेंट को लेकर आपसे रूबरू होंगे और डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें पूछेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में डॉक्टर थैंक नेहा। यू। और फेशियल इज़ द न्यू कूल, मतलब अब चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल एवरीबडी नीड्स अ फेशियल, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ फंक्शन एट फैमिली। तो अब मेडिकेटेड फेशियल में आपने एक टर्म सुना है, हमने सुना है, बहुत लोगों ने सुना है, वो है हाइड्रा फेशियल। तो एक तो नाम ही बड़ा फैसिनेटिंग है, हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा थोड़ा साइंस में जाए तो पानी से रिलेटेड है, तो हाइड्रेशन से होगा। ट्रू। So, Dr. Sab, now my first question to you would be, what is hydrofacial? जैसा कि आपने खुद ही बता दिया, हाइड्रा मतलब पानी, फेशियल मतलब फेशियल। जी। तो हाइड्रा फेशियल बेसिकली वाटर को यूज़ करते हुए आपके फेस को क्लीन करता है। ओके। वाई मेडिकेटेड? बिकॉज इट इज़ अ मैकेनाइज्ड प्रोसेस जिससे कि हम आपके पोर्स को क्लीन करते हैं। ये 3 स्तंभों पे बेस्ड है: क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन एंड इन्फ्यूजन। तो पहले हम लोग क्लीन करते हैं आपके पोर्स को, देन वी एक्सफोलिएट द डेड स्किन सेल्स एंड देन वी इन्फ्यूज विथ टाइप स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक सीरम जो कि उनको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। सो ये एक जिस्ट में है हाइड्रा फेशियल। डॉक्टर साहब, अब मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि जब हम फेशियल की बात करते हैं तो सैलून्स में भाई भरमार है। जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू में इतने सारे पनीर और चिकन के डिशेस मिलते हैं, वैसे हम जैसे ही सैलून में जाते हैं में उतने सारे फेशियल्स मिलते हैं। एक लेमन सवाल पूछेगा कि मैं सैलून जाके फेशियल करवाऊं और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके हाइड्रा फेशियल करवाऊं, तो हाउ बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज पर द स्किन बेनिफिट, अगर आप वो बता पाए। सो फेशियल जो होता है बेसिकली जो हम पार्लर में कराते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ क्रीम सॉल्यूशंस या पील्स जो हम आपके चेहरे पे लगा के उसको 2-3 मिनट तक हटाते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है वो सिर्फ आपके एपिडर्मिस से कांटेक्ट में आता है और ऊपर वाली लेयर के लिए। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सफोलिएट कर देंगे एक स्क्रब के थ्रू, देन वी कैन मॉइस्चराइज इट बहुत अच्छे से, प्लस हम कुछ सिरम्स लगा सकते हैं या फेस पैक लगाते फेस हैं। पैक लगा सकते हैं। दिस इज ऑल दैट वी कैन डू। अब क्या होता है हाइड्रा फेशियल में, हम लोग मैकेनाइज प्रोसेस यूज करते हैं। वॉर्टेक्स या उसके टिप्स होते हैं जो कि आपके स्किन को डीप क्लीन करता है सक्शन मैकेनिज्म से। आपके सारे पोर्स से जो डेब्री, जो गंदगी इकट्ठा हो गई है ओवर द ईयर्स, वो निकलती है। देन हम एक्सफोलिएट करते हैं डेड स्किन सेल से। ये एक पील के थ्रू कर सकते हैं या हम एक्सफोलिएटिंग टिप की तरह से कर सकते हैं। इन बाद में हम इन्फ्यूज़ करते हैं हाइड्रोनिक एसिड या विटामिन सी या रेटिनॉल, जो भी आपकी स्किन को ज़रूरत हो। इस पूरे प्रोसेस में साइमल्टेनियसली वाटर आपके साथ रहता है जो आपके स्किन को हाइड्रेट करता रहता है और ड्राई आउट नहीं होने देता है। सो दिस इज़ बेसिकली हाइड्रा फेशियल। अब कुछ मशीन्स में देयर इज एन एक्स्ट्रा लाइट थेरेपी, देयर इज एन एक्स्ट्रा रेडियो फ्रीक्वेंसी, दीज आर एड-ऑन्स विच डू बेनिफिट टू योर स्किन, लेकिन सब मशीन का अलग अलग है। सो इफ़ यू विजिट अ प्लेस, आपने कहा कि देखिए उसमें लाइट थेरेपी थी, आपके में नहीं है। सो एवरी मशीन डिफर्स एंड एवरी क्लिनिक डिफर्स। तो वो किस तरह से आपको हाइड्रा फेशियल देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हाइड्रा फेशियल हमारे स्किन को ज़्यादा डीप क्लीन करता है, प्लस उसके साथ जो एड ऑन थेरेपीज होती हैं वो आपके कोलाजन को इंड्यूस करती हैं। सो इट इज़ फार बेटर देन द रेगुलर पार्लर फेशियल्स। राइट। तो जो मोटे तरीके से अगर मैं सोचने की और समझने की बात रखूं लोगों के बीच में, क्योंकि यूजुअली हम सैलून भी जाते हैं तो अपने स्किन बेनिफिट के लिए जाते हैं कि हमारा स्किन सिर्फ ग्लो करे नहीं, वो ग्लो मतलब अंदर से वो हेल्दी फील करे, स्किन को भी पैम्पर हम कर सके। मुझे लगता है उस हिसाब से आप जब सैलून जाते हैं तो वो आपको फेशियल का एक आइसबर्ग मॉडल का अगर मैं बोलूँ तो वो टिप वाला जो दिखता है वो है बस। लेकिन जो स्किन के बेनिफिट के लिए है वो वाला मॉडल है जो अंदर रहता है और हमें नहीं दिखता है। हाँ, तो ट्रू। तो उस हिसाब से और डॉक्टर के पास जाके अगर आप फेशियल भी करवा रहे हैं तो भाई साहब इट इज़ बेटर बिकॉज हम बेटर। आपकी स्किन को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि पार्लर फेशियल्स में कुछ क्रीम्स या कुछ सोल्यूशन से आपको एलर्जी हो जाती है, राइट।
सो दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट. सो करेक्ट वो एक एडवांटेज मिल जाता है कि बाई चांस हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमसे नहीं होता है, पर वे आर एबल टू एफिशिएंटली मैनेज इट. करेक्ट. एक और चीज़ आती है जो पार्लर फेशियल में यूजुअली लोग करते हैं, वो है ब्लीच. हाँ, और इसमें नहीं है वो. इसमें ब्लीच नहीं होता. हम्म. जनरली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन इज अगेंस्ट ब्लीच. हमको लगता है आपको ब्लीच नहीं कराना I चाहिए. think a lot of people who love their skin and others' skin. नो, सम ब्लीचेस आर गुड, लाइक आप फ्रूट ब्लीचेस या माइल्ड ब्लीचेस कराएं, सो दे कैन बी डन, बट आई एम समबडी हु वुड Never vote ever against it. suggest, yeah. Never ever suggest. That's again a reason, क्योंकि हम एक्चुअली इंस्टेंट खाने पहनने ओढ़ने और सोचने की जिंदगी जी रहे हैं. Fast life. हाँ, ब्लीच में लगता है कि एकदम पूरा सफाया कर दे और उसके बाद हम एकदम चमचमाने लगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एक चीज़ जो आपने कहा, लेकिन बहुत हल्के से कहा, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा जोर दे. कितना ड्यूरेशन, ये ड्यूरेबल कितना होता है, इसके कितने बार सीटिंग होनी चाहिए आइडियली, या एक बार कराने के बाद कितने दिन के लिए छुट्टी है? सो बेसिकली जैसा कि हमने कहा, एक डीप क्लीनिंग सिस्टम है. ये एक डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है. मतलब ये आपके फाइन लाइंस को बहुत कम नहीं करेगा, आपके पिगमेंटेशन को कम नहीं करेगा. इट इज़ बेसिकली कि आप स्किन को बहुत साफ रख रहे हैं, तो अब आपका स्किन साफ रहेगा तो ब्रेकआउट्स नहीं होंगे. करेक्ट. जो भी आप सिरम्स डालेंगे वो अंदर तक जाएंगे. सो बेसिकली जो डेली स्किन केयर है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. करेक्ट. तो इसकी ड्यूरेशन नॉर्मली 1 मंथ तक इसका रिजल्ट रहता है, एंड वी एडवाइस यू टू रिपीट इट एवरी मंथ. लेकिन ये देखा गया है कि इफ़ यू आर रेगुलर, इफ़ यू डू इट एवरी मंथ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके फाइन लाइंस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन एफिशिएंटली हाइड्रेट हो रही है. करेक्ट. जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आप लगा रहे हैं वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं. करेक्ट. तो फाइन लाइंस, रिंकल्स ये कम हो जाता है, आपका थोड़ा कोलाजन बूस्ट होता है. सो योर स्किन एक एंटी एजिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ओनली इफ यू आर रेगुलर. अगर आप डीप क्लीनिंग सिस्टम की तरह यूज करें, यू कैन डू व्हेनेवर यू विश. ओके. और ये हर एज ग्रुप में किया जा सकता है? नॉर्मली हर एज ग्रुप में कर सकते हैं. यूजुअली वी रिकमेंड इट ओवर एंड अबव 20 years of age, but you can even do it below 20 if a need arises. अदरवाइज जनरली अगर हम कंसिडर करें तो हम नॉर्मली बच्चों को अवॉइड, मतलब टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी, आई यूजुअली आस्क देम टू वेट टिल 18 to 20 years of age. करेक्ट. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी एक महिला से मुलाकात हुई, एंड शी वाज 67. Okay. So she said that I love skin, Pampering my yourself. own skin. I love pampering my hair and my skin, but I am a little apprehensive using it in the salon, like the हाँ. products which are there in the salon, because I'm not sure whether my skin will be supporting the same or not. Okay. So what do you do? I do all the home-based remedies, the household remedies and all. So to all those ladies who are beyond 60 and they are still charming and beautiful, they can maintain their beauty by HydraFacial. So ड्यूरेबिलिटी की भी बात समझ में आ गई. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. सो how you To consist every skin care. to every skin and hair care, definitely the consistency is the key to success. तो अब अगला सवाल मेरा ये होगा कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है बॉडी की जिसमें आप इसे नहीं कर सकते हैं, या कुछ परहेज, जिसे परहेज की तो बात खैर हम बाद में करेंगे, ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें ये नहीं करवाया जा सकता? तो अगर एक्टिव इन्फेक्शंस हों फेस पे तो हम नहीं कर सकते. अगर आप एलर्जिक हों किसी प्रोडक्ट से जो कि हम हाइड्राफेशियल में यूज़ करते हैं, तब आप नहीं कर सकते. ओके. आप एक चीज़ है जिसमें आप कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कर सकते हैं? कर सकते हैं. नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन प्रेगनेंसी में वन लाइक्स टू पैम्पर देमसेल्व्स, तो हाइड्राफेशियल कैन बी डन इन प्रेगनेंसी. वाह, नाइस. आप नहीं कर सकते अगर आपने तुरंत कोई प्रोसीजर कराया है. जनरली हम लोग एस्थेटिक्स में कहते हैं 15 days वेटिंग टाइम होना चाहिए बिटवीन एनी 2 प्रोसीजर्स. ओके. कुछ को तो हम क्लैप कर सकते हैं. सपोज आपने कोई ड्राइंग प्रोसीजर्स कराए, माइक्रो नीडलिंग वगैरह, तो हम हाइड्राफेशियल कर पाते हैं 15 दिन बाद. लेकिन अदरवाइज वी जनरली गिव अ गैप ऑफ 15 days बिफोर एनी प्रोसीजर. ओके. तो एक तरीके से इन सारे झंझावात से भी मुक्ति वाली चीज़ है. और प्रिकॉशनरीज की अगर हम बात करें, आप नहीं करवा सकते में वही सब चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपको कोई एलर्जी है फेस पे तो आप नहीं करा सकते. इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. आप आईब्रो, अपर लिप्स एटलीस्ट 24 आवर्स पहले कराए हों. आपने चेहरे पे ब्लीच ना कराया हो. तुरंत आपको किसी फंक्शन में ना जाना हो. एटलीस्ट आपकी स्किन को 24 आवर्स ब्रीदिंग स्पेस मिले. आपको तुरंत मेकअप नहीं करना हो. वैसे आप मेकअप कर तो सकते हैं, बट यूजुअली आस्क देम टू अवॉइड टिल 24 आवर्स.
बस नथिंग मेजर. बस. और प्रोसीजर के बाद का कुछ ऐसा मेजर जो रखना चाहिए? Generally, we ask the patient not to wash their face for 6 to 7 hours and to moisturize and use sunscreen well for long lasting results. Otherwise, as such, तो कुछ do not तुरंत से exercise वगैरह ना करें. Otherwise, no such precautions. No such precautions. So it's actually user friendly facial, HydraFacial. मुझे लगता है कि आपको कभी भी मन करे, it does not need any occasion. It needs your own intention to keep yourself happy and pamper your skin. Plus, it can be done on sensitive skin also, but you Oh. just have to inform the doctor prior. Yeah. The technician or doctor should know so that they can use the tips wisely. Mm-hmm. Otherwise, even sensitive skin people can get it HydraFacial done. Nice. I'm certain that it would be pocket friendly as well. What do you It is. It depends, again, as I always say, all the procedures depend from place to place and clinic to clinic, but it costs you somewhere from 3,000 to 7,000 Right. per session. Not at all expensive and it's truly pocket friendly. मतलब आप जब खुद को कुछ consistently करवाना चाहते हैं तो this is something which is Which can be done. yeah, which you can vouch for, I think. Plus, it delivers what it promises. सबसे ज़्यादा ज़रूरी. तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें HydraFacial. और डॉक्टर नेहा शाह से मैं खुद पर्सनली HydraFacial के सेशंस लेता हूँ तो मुझे खुद में, मैं नहीं बोलता लेकिन लोग बोलते हैं, तो मुझे जब लोग कहते हैं तो समझ में आता है मुझे कि सीरियसली देयर इज अ डिफरेंस एंड डेफिनेटली आई कैन पैम्पर माय स्किन फेस. Basically, your skin becomes smoother, या radiant. This is what you should expect after HydraFacial. यस आपकी स्किन में कोई बहुत अलग सा चेंज नहीं आ जाएगा. Correct. It will look more hydrated, more radiant, more glowy. मतलब जो है उसका हमको बेस्ट वर्जन मिलता Best है. version. सिंपल. एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग यू वांट टू suggest and advise to your viewers and listeners about HydraFacial? One thing that I would like to tell you all that it is the only treatment which is literally free of complications. तो अगर आप if you are willing to try some aesthetic treatments and you don't know where to start from, the HydraFacial is the first step. This will एक तो आपको क्लिनिक से बहुत कंफर्टेबल कर देगा ये, प्लस इट हैज़ नो कॉम्प्लिकेशंस, आपका डर भाग जाएगा, एंड देन यू कैन ट्राई अदर ट्रीटमेंट्स. या सो वही है कि मतलब आप किसी भी चीज़ को शुरुआत करना चाहें तो आपको एक ऐसी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए जो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करे. तो HydraFacial is the one such Yes, treatment. one such thing. And thank you so much for joining us for this session. We are promising you to come back in the next episode with one such again amazing, enriching and infotaining topic. तो आप हमारे साथ जुड़े हैं इस बात का शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you for liking us, subscribing us. Please keep sharing your love with us. One of our viewers have requested us to do an episode on urticaria. We'll try our best to cover in next 3-4 sessions. If not, most probably by next month. Thank you for watching we are us. happy that we are We are getting very certain happy. queries. आप लोग से भी मेरी request है, if you want something that we should, you want us to talk about it, please let us know in the comments. Yes. So thank you. Stay tuned. Be in touch. Keep yourself happy and healthy. Namaste.